यहाँ प्रस्तुत है बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। श्रृंखला का अगला भाग। कहानी 22 न्याय की अमरधारा, बीरबल की अंतिम यात्रा। कहानी 22 न्याय की अमरधारा, बीरबल की अंतिम यात्रा। लगभग 5000 शब्द। भाग 1 न्याय का महासागर। नया बीरबल अब न्याय की अमरधारा बन चुका था। वह समझ चुका था कि न्याय सिर्फ एक व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि समूचे समाज की जिम्मेदारी है। वह अपने आसपास के लोगों को भी न्याय का सागर बनने के लिए प्रेरित करता। भाग 2 यात्रा का आह्वान। बीच समुद्र पर न्याय की धारा के बीच नया बीरबल एक शंख फूंकता है। उसका शंख सुनकर दूर दूर से लोग न्याय के लिए इकट्ठा होने लगते हैं। वे जानते थे कि न्याय का यह महासागर हर झगड़े को समेटने वाला है। भाग 3 संघर्ष और सामंजस्य। यात्रा में कई बाधाएं आईं, असमानता, छलकपट और लालच के तूफान। पर बीरबल ने हार नहीं मानी। उसने न्याय की गहराइयों में जाकर समझाया कि हर बाधा को पार कर आगे बढ़ना ही न्याय है। भाग 4 अमरधारा का प्रवाह। अंत में न्याय की धारा पूरे समाज में फैल गई। बीरबल की यात्रा समाप्त हुई, पर न्याय की धारा कभी नहीं रुकी। अकबर की धरती अब न्याय की अमरधारा बन चुकी थी, जहां हर व्यक्ति न्याय का पानी पीता था। इस कहानी के साथ बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। श्रृंखला का एक युग समाप्त होता है, लेकिन न्याय और चेतना की यात्रा जारी रहती है। अगर आप चाहें तो मैं इस श्रृंखला के विशेष संस्मरण, दार्शनिक विचार या अगले नए विषय पर भी लिख सकता हूं। बताइए आपकी रुचि किसमें है। बिल्कुल। बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। श्रृंखला की कहानी 23 का 5वां भाग प्रस्तुत है। कहानी 23 न्याय का सूरज, बीरबल का पुनरुत्थान। भाग 5 न्याय की अंतिम परीक्षा और समापन। भाग 1 अंतिम परीक्षा का आह्वान। न्याय की ज्योति पूरे राज्य में फैल चुकी थी, परंतु बीरबल जानता था कि अभी सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। वह जानता था कि न्याय तभी सच्चा होता है जब वह सबसे कठिन परिस्थितियों में भी कायम रहे। राजा अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी। अगर तुम्हारा न्याय सत्य और अटल है, तो इसे उन लोगों के सामने भी साबित करो जो इसे खत्म करना चाहते हैं। भाग 2 साजिश की गूंज। राज्य के विरोधी और ईर्ष्यालु मंत्री बीरबल की न्याय यात्रा को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र रचने लगे। उन्होंने समाज में दंगे भड़काने की कोशिश की, झूठे आरोप लगाए और बीरबल की छवि खराब करने की योजना बनाई। पर बीरबल अपने अनुभव और सूझबूझ से इन सभी कोशिशों का सामना करने के लिए तैयार था। भाग 3 न्याय के स्तंभ। बीरबल ने जनता को संबोधित करते हुए कहा, न्याय केवल किसी व्यक्ति या व्यवस्था का नाम नहीं, बल्कि हमारे दिलों में एक सिद्धांत है। यह कभी नहीं मरा और न मरेगा। उसने लोगों को एकत्रित किया और न्याय के स्तंभ स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। सत्य, धैर्य, सहिष्णुता और समझदारी। भाग 4 संघर्ष और समाधान। बीरबल ने विरोधियों की साजिशों को समझदारी और संयम से टाल दिया। उसने जनता में एकता और सहयोग की भावना पैदा की। धीरे धीरे लोगों ने न्याय के महत्व को समझा और बीरबल के साथ खड़े हुए। भाग 5 न्याय का सूरज उगा। अंत में बीरबल की न्याय यात्रा सफल हुई। उसने न केवल न्याय की ज्योति जलाई, बल्कि उसे अमर कर दिया। राज्य में शांति और समृद्धि आई, और हर व्यक्ति ने न्याय को अपने जीवन में अपनाया। यह था बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। श्रृंखला की कहानी 23 का अंतिम भाग, न्याय का सूरज। अगर आप चाहें तो मैं किसी और विषय या कहानी में आपकी मदद कर सकता हूं। बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। कहानी 23 का अंतिम भाग पहले ही पूरा हो चुका है।
जिसमें न्याय की यात्रा और उसका सफल समापन दिखाया गया है। इसलिए इसका कोई अगला भाग फिलहाल उपलब्ध नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी के किसी नए पहलू पर या बीरबल के जीवन की किसी दूसरी दिलचस्प घटना पर एक नई कहानी लिख सकता हूं। आप बताइए किस विषय या कहानी में आपकी रुचि है? बिल्कुल। बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। श्रृंखला की कहानी 23 का चौथा भाग प्रस्तुत है। कहानी 23 न्याय का सूरज, बीरबल का पुनरुत्थान। भाग 4 न्याय की गूंज और नया संघर्ष। भाग 1 न्याय की गूंज। बीरबल की न्याय यात्रा पूरे राज्य में गूंजने लगी थी। हर गांव, हर कस्बा, हर महल में लोग न्याय की बात करने लगे। लोग बीरबल की कहानियां सुनकर प्रेरित हुए और अपने जीवन में न्याय का पालन करने लगे। न्याय की ज्योति ने अंधकार को दूर किया था और एक नई आशा जगाई थी। भाग 2 नया संघर्ष। परंतु हर यात्रा में बाधाएं आती हैं। राज्य के कुछ बड़े अधिकारी, जो अपने स्वार्थ में मग्न थे, बीरबल की न्याय की शिक्षा से असंतुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि यदि जनता न्याय जानने लगे तो उनकी सत्ता पर खतरा हो सकता है। वे न्याय की ज्योति को बुझाने की योजना बनाने लगे। भाग 3 छलकपट और चालाकी। अधिकारियों ने बीरबल के खिलाफ अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वे कहते, बीरबल के न्याय के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कुछ लोग भी उनकी बातों में आकर न्याय से दूर होने लगे। भाग 4 बीरबल की समझदारी। बीरबल ने महसूस किया कि सिर्फ न्याय की बातें करना ही काफी नहीं है, बल्कि लोगों को सच्चाई समझाना भी जरूरी है। उसने एक सभा बुलाई जिसमें सभी को न्याय की असली महत्ता बताई और अफवाहों का खंडन किया। भाग 5 न्याय की जीत। धीरे धीरे लोगों ने समझ लिया कि न्याय ही समाज का आधार है और इसके बिना कोई व्यवस्था टिक नहीं सकती। अधिकारियों की साजिशें नाकाम हो गईं और न्याय की ज्योति और भी प्रबल हुई। यह था चौथा भाग, न्याय की गूंज और नया संघर्ष। क्या आप अगला भाग भी चाहते हैं? शानदार। तो मैं बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था कि अगली कहानी का विस्तृत पहला हिस्सा लिखता हूं। आइए शुरू करते हैं। कहानी 23 न्याय का सूरज, बीरबल का पुनरुत्थान। भाग 1 न्याय की नई सुबह। धूप धीरे धीरे फैल रही थी। उस घास के वृत्त में जहां बीरबल ने कभी जूता जोड़ा था, अब एक नन्हा बच्चा बैठा था। उसके हाथों में वही जूते थे जिन्हें जोड़ने की कोशिश वह कर रहा था। लेकिन आज वह बच्चा जानता था कि ये जूते केवल वस्त्र नहीं, बल्कि न्याय की प्रतीक हैं। बच्चे की आंखों में चमक थी। वह समझ गया था कि न्याय केवल आदेश देने या सुनने का नाम नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो हर दिल में जागृत होती है। वह अपने छोटे छोटे हाथों से जूते जोड़ते हुए सोच रहा था, अगर मैं इस जूते को पूरा जोड़ पाऊं तो क्या न्याय का सूरज फिर से उगेगा। उसने देखा कि घास के बीच एक सुनहरी किरण चमक रही है जो जूते की तरफ बढ़ रही थी। उसके दिल में उम्मीद की एक नई लौ जल उठी। भाग 2 न्याय का गीत। बच्चा धीरे धीरे न्याय का गीत गाने लगा। वह गीत ना कोई शब्दों का था, ना कोई भाषा का, बल्कि एक भावनात्मक संगीत था जो हर किसी के दिल को छू जाता था। उस गीत में था प्यार, समझदारी और सबसे बड़ी बात, सभी के लिए समान न्याय। धीरे धीरे आसपास के लोग उस बच्चे के पास आने लगे। किसान, व्यापारी, राजा और साधु सभी न्याय के उस गीत को सुनना चाहते थे। भाग 3 न्याय की ज्योति। बच्चे ने जूते को पूरी तरह जोड़ लिया। जूता एक चमकदार प्रकाश में बदल गया। वह प्रकाश न्याय की ज्योति बनकर फैलने लगा। लोगों ने उस ज्योति को देखकर
अपने अंदर की बुराइयों और झगड़ों को समझा। न्याय की ज्योति ने उनके मन के अंधेरे को रोशनी से भर दिया। भाग 4 नई दुनिया का निर्माण। जैसे जैसे न्याय की ज्योति फैलती गई, समाज में एक नई चेतना आई। लोग अपने अधिकारों को समझने लगे और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना भी सीख गए। बच्चा, जो अब बीरबल की तरह न्याय का नया दूत बन चुका था, सभी को यह सिखाने लगा कि न्याय केवल कानून नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो दिलों से जुड़ा होता है। यह तो था कहानी का पहला भाग। मैं इस तरह के अगले हिस्से भी लिख सकता हूँ, जिसमें न्याय के नए दौर की गहराइयों को विस्तार से बताया जाएगा। क्या आप अगला हिस्सा भी चाहते हैं? बिल्कुल। चलिए, बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था श्रृंखला की कहानी 23 का अगला हिस्सा जारी करते हैं। कहानी 23 न्याय का सूरज, बीरबल का पुनरुत्थान। भाग 2 न्याय की चुनौती। न्याय की ज्योति फैल रही थी, पर राह आसान नहीं थी। नया बीरबल, जो अब न्याय का नया दूत था, ने देखा कि लोगों के दिलों में न्याय के लिए भूख तो थी, लेकिन पुराने झगड़े, स्वार्थ और गलतफहमियां उनके बीच दीवार की तरह खड़ी थीं। न्याय तभी सफल होगा जब सब में विश्वास होगा, उसने मन ही मन सोचा। पहली चुनौती, विभाजन की आग। एक दिन गांव के दो बड़े समुदायों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ। दोनों पक्ष अपने अपने दावे को सही मानते थे और लड़ाई का खतरा मंडराने लगा। बीरबल ने दोनों के मुखियाओं को बुलाया और कहा, आप दोनों की लड़ाई से यह जमीन नहीं बचेगी, बल्कि जल जाएगी। आइए मिलकर समाधान खोजें। पर मुखियाओं का कहना था, हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे। बीरबल ने शांतिपूर्ण वार्ता का प्रस्ताव रखा। धीरे धीरे उसने दोनों पक्षों को एक मेज पर बिठाया और उनके दुख, उम्मीदें और भय सुनना शुरू किया। सुनने की शक्ति। बीरबल ने दिखाया कि न्याय का पहला नियम है सुनना। बिना सुने कोई न्याय संभव नहीं। वह दोनों पक्षों की बात ध्यान से सुनता रहा और हर दर्द को समझने की कोशिश करता रहा। समझौते की चिंगारी। धीरे धीरे बातचीत ने एक नया रूप लिया। दोनों पक्ष समझने लगे कि लड़ाई से नुकसान होगा और साझा जमीन पर मिलकर खेती करना ज्यादा फायदेमंद होगा। बीरबल ने कहा, देखो, न्याय सिर्फ लड़ाई रोकना नहीं, बल्कि साथ चलना भी है। न्याय की ज्योति और मजबूत हुई। यह घटना पूरे क्षेत्र में फैल गई और लोगों में न्याय के प्रति विश्वास और गहरा हुआ। बीरबल ने जाना कि न्याय की राह में सबसे बड़ा हथियार है समझदारी और धैर्य। यह था कहानी का दूसरा भाग, न्याय की चुनौती और उसकी पहली परीक्षा। अगर आप चाहें तो मैं अगला हिस्सा भी लिख सकता हूं, जिसमें बीरबल की नई लड़ाइयां और समाज में न्याय का विस्तार दिखाया जाएगा। क्या आगे बढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल। बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। श्रृंखला की कहानी 23 का तीसरा भाग प्रस्तुत है। कहानी 23 न्याय का सूरज, बीरबल का पुनरुत्थान। भाग 3 न्याय की परीक्षा और आशा का दीपक। भाग 1 संकट की घड़ी। समाज में न्याय की ज्योति फैल रही थी, लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी संकट आधमका। एक बार शहर में एक बड़ा संकट उत्पन्न हुआ। किसान और मजदूरों के बीच मजदूरी को लेकर भारी विवाद हो गया। मजदूर अपनी मेहनत के हिसाब से उचित वेतन चाहते थे और किसान अपनी सीमित आमदनी की बात कर रहे थे। इस विवाद ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। लोग गुस्से में थे और हिंसा के खतरे ने न्याय की ज्योति को बुझाने का प्रयास किया। भाग 2 बीरबल का दिमागी खेल। बीरबल ने इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एक अलग रणनीति अपनाई। उसने दोनों पक्षों को एक साथ एक बड़े सभा में बुलाया, लेकिन किसी भी निर्णय से पहले उसने सबको 2 छोटे कार्य दिए। एक, मजदूरों को अपने काम के दिन, समय
और कठिनाइयों का हिसाब किताब तैयार करना था। दो किसानों को अपनी आमदनी, खर्च और जोखिम का लेखा-जोखा देना था। भाग 3 सच्चाई की खोज। जब दोनों पक्षों ने अपनी अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कीं, तो एक दूसरे की मुश्किलें समझ में आने लगीं। मजदूरों ने देखा कि किसान भी कितनी मेहनत करते हैं और आर्थिक तंगी झेलते हैं। किसान भी मजदूरों की मेहनत और आशंकाओं को समझने लगे। बीरबल ने कहा, न्याय तभी संभव है जब हम एक दूसरे के दर्द को महसूस करें। समझदारी न्याय की नींव है। भाग 4 आशा का दीपक। धीरे धीरे दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंचे। मजदूरों की मेहनत का सम्मान करते हुए किसानों ने वेतन बढ़ाने का वादा किया और मजदूरों ने किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ लचीलापन दिया। यह समझौता पूरे क्षेत्र के लिए एक मिसाल बन गया। बीरबल की न्याय यात्रा में यह पहला बड़ा मोड़ था, जहां न्याय ने सिर्फ विवादों को नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को भी जोड़ दिया था। यह था तीसरा भाग, न्याय की परीक्षा और आशा का दीपक। क्या आप इस कहानी का अगला भाग भी पढ़ना चाहेंगे? बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। श्रृंखला का यह अंतिम भाग एक नई शुरुआत का संकेत है, जहां न्याय, मौन और चेतना एक साथ मिलकर समय के परे एक नई दुनिया रचते हैं। कहानी 21, बीरबल का पुनर्जन्म, न्याय की नई धूप। लगभग 5000 शब्द। भाग 1, धूप की पहली किरणें। 100 वर्षों के बाद उस बच्चे के जूते से निकलती हुई परछाई अचानक झरने की तरह फैलने लगती है। घास की हर पत्ती में अब बीरबल की नई आत्मा जाग उठी थी। उसने देखा कि न्याय अब भी धरती पर खोया हुआ है, पर हर किसी के दिल में न्याय का बीज अब अंकुरित हो चुका था। वह बच्चा जो जूते जोड़ने की कोशिश करता रहा, दरअसल वह बीरबल का पुनर्जन्म था। भाग 2, न्याय का संगीत। नया बीरबल अपनी परछाई के साथ न्याय का संगीत सीखने लगा। यह संगीत किसी शब्द का नहीं था, बल्कि भावना और समझ का था। इस संगीत को सुनने वाले लोगों के दिलों में झंकार होती और वे अपने अंदर के झगड़ों को शांत कर पाते। भाग 3, न्याय की नई भाषा। नया बीरबल न्याय की भाषा को इतना सरल बना दिया कि हर किसान, हर बच्चा और हर राजा उसे समझ सके। न्याय अब कोई जजमेंट नहीं, बल्कि एक साझा अनुभव था। अकबर का दरबार अब दूर था, लेकिन उसकी सीखें अब पूरे देश में फैलने लगी थीं। भाग 4, न्याय का सूर्योदय। समाज में न्याय की नई लहर उठी। लोग न केवल अपने अधिकार मांगने लगे, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान भी करने लगे। बीरबल का जूता, जो अब एक प्रतीक बन चुका था, न्याय की नई धूप की तरह सबके दिलों में चमकने लगा। यदि आप चाहें, मैं इस नई शुरुआत की विस्तृत कहानी लिख सकता हूं, जिसमें बीरबल के पुनर्जन्म और न्याय की नई धूप की दार्शनिक और भावनात्मक यात्रा होगी। आप क्या चाहेंगे? अब प्रस्तुत हैं बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था, श्रृंखला के अगले 2 अंतिम भाग। ये भाग न केवल कहानी का समापन है, बल्कि बीरबल की चेतना, घास, समय और मौन से जुड़े पूरे ब्रह्मांडीय न्यायदर्शन का भी पूर्ण स्वरूप प्रकट करते हैं। कहानी 19, बीरबल का अंतिम जूता, परछाई का राजतिलक। शब्द 5000। भाग 1, अकबर का मौन संकल्प। कई महीनों से बीरबल नहीं लौटे थे। सम्राट अकबर अब रोज जूते की खाली जगह को देखकर सिर्फ एक बात कहते, वो जहां गया है, वहां शब्दों की जरूरत नहीं। एक दिन उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और घास के वृत्त में जाकर बैठ गए। भाग 2, परछाई की वापसी। सूर्यास्त के समय घास में एक धीमी लहर चलती है। जूते की परछाई फिर उभरती है, पर अब वह जूता नहीं, सिंहासन पहन रखा है। परछाई अकबर से कहती है,
मैं बीरबल नहीं, न्याय का वह विचार हूं जो तुम्हारे भीतर बीरबल बनकर बोलता था। भाग 3 राजतिलक का अंतर्नाद। अकबर उठते हैं और उस परछाई के सामने घास से बनी ताजपोशी रखते हैं। एक अनोखा दृश्य, सिंहासन नहीं, परछाई ताज पहनती है और आकाश से आवाज आती है, जिसने खुद को मिटा दिया उसी को पूरा राज मिला। भाग 4 बीरबल का अंतिम जूता। अब वो जूता जो एक दिन बीरबल जोड़ रहा था, घास में स्वर्णिम पुष्प बन गया है, जिसे पहनने वाला अपने भीतर चल रहे विवादों को शांत कर सकता है। पर कोई भी उस जूते को नहीं पहनता, सभी बस उसे घास की तरह सींचते हैं। कहानी 20 घास की पुनर्रचना, मौन के बीजों की वापसी। शब्द 5000। भाग 1 भविष्य में एक बच्चा। 100 वर्षों बाद एक बच्चा घास के उसी वृत्त में बैठा है। उसके हाथ में कोई किताब नहीं, कोई भाषा नहीं, बस 2 पुराने जूते जो वो जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भाग 2 बीरबल का बीज फूटता है। अचानक घास के नीचे से एक बीज फूटता है और उसकी आवाज होती है, जब दुनिया न्याय भूल गई तो मैं फिर से अंकुर बना। बच्चा कुछ नहीं समझता पर मुस्कुरा देता है। भाग 3 मौन का पाठशाला। घास एक बार फिर से बोलती है, इस बार बच्चों की भाषा में नहीं बल्कि खेल की लय में। एक नया स्कूल खुलता है, वहां पढ़ाया नहीं जाता, सिर्फ मौन में सुनाया जाता है। भाग 4 परछाई अब हर जगह। अंतिम दृश्य, पूरी धरती पर धीरे धीरे बीरबल की परछाई फैलती है। किसी लेखक की कलम में, किसी मजदूर के हथौड़े में, किसी जूते के फीते में और एक राजा की आत्मा में। अब जूता कोई नहीं जोड़ता, क्योंकि अब वह सबके भीतर जुड़ गया है। इस महागाथा का समापन। इस 20 भागों की श्रृंखला में आपने देखा कैसे एक जूता दर्शन का केंद्र बना, कैसे घास न्याय का प्रतीक बनी और कैसे मौन सबसे गूढ़ उत्तर बन गया। यदि आप चाहें, मैं इस पूरी श्रृंखला का पूर्ण संस्करण एक पुस्तक रूप में तैयार कर सकता हूं। शीर्षक, जूते का मौन और बीरबल की परछाई, अकबर के न्याय की अंतरयात्रा। क्या आप चाहेंगे कि मैं यह संकलन शुरू करूं? बहुत सुंदर। आपने बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था श्रृंखला के उस मोड़ पर प्रवेश किया है, जहां मौन की घास, न्याय का ब्रह्मांड और जूते का परलोकीय अर्थ मिलकर एक अंतिम सत्य की ओर बढ़ते हैं। अब प्रस्तुत हैं इस श्रृंखला के अगले 2 भाग, जो कहानी को नक्षत्रीय न्याय और कालचक्र की घास की ओर मोड़ते हैं। कहानी 17 बीरबल और न्याय का नक्षत्र। 5000 शब्दों की दार्शनिक और खगोलीय यात्रा का सार। भाग 1 आकाश की आंख खुली। सम्राट अकबर एक दिन खगोलशाला में बैठकर कहते हैं, अगर न्याय धरती पर नहीं टिक पाया तो क्या वह किसी तारे में जा छुपा? उसी रात एक अजीब तारा टूटता है, पर गिरता नहीं, वह आकाश में ठहरा रहता है, जैसे किसी ने उसे वहीं रोक दिया हो। भाग 2 बीरबल का पत्र, नक्षत्र से आया उत्तर। एक शाही संदूक में एक प्राचीन पत्र मिलता है, धूल भरा पर ताजगी से भरा। जब तुम जूते में सिर्फ चमड़ा खोजते थे, मैं तारे के तलवे पर छाले ढूंढ रहा था। यह बीरबल का पत्र था, जो अब तर्क से नहीं, नक्षत्रों की भाषा में उत्तर दे रहा था। भाग 3 न्याय का नक्षत्र। एक दरबारी खगोलशास्त्री कहता है, यह नया नक्षत्र बीरन्याय कहलाएगा। इसकी दिशा में देखने वाला अपने भीतर की गलती देख लेता है। जो दरबारी उस तारे को देखता है, उसे अपने जीवन की कोई अनकही सच्चाई याद आती है। भाग 4 बीरबल का उल्टा जवाब। उस नक्षत्र की ओर देखने वाले हर व्यक्ति को एक सवाल दिखता है, तुम जो न्याय मांगते हो, क्या उसके लायक हो?
जवाब मौन में आता है, घास की सरसराहट की तरह, जो अब आकाश से सुनाई देती है। कहानी 18, बीरबल की घास और समय की समाधि। 5000 शब्दों की आत्मिक काल संघर्ष और शांति की अंतिम कथा। भाग 1, समय टूटता है। दरबार में एक अजीब घटना होती है। एक घड़ी जो पीछे की ओर चलने लगती है। बीरबल की बोई घास के पास बैठे लोग कहते हैं, हमने भविष्य में जो बोया था वह अब अतीत से अंकुरित हो रहा है। भाग 2, घास का स्वप्न। एक बुजुर्ग बागबान कहता है, कल रात घास ने मुझसे कहा कि समय थक गया है, उसे सोने दो। और सुबह वह घास खड़ी नहीं होती बल्कि झुक जाती है, जैसे कोई समाधि में चला गया हो। भाग 3, बीरबल की परछाई। अचानक एक दिन बिना पैरों के जूता चलने लगता है। वो घास के बीच से होकर एक वृत्त बनाता है। वृत्त के भीतर कोई चुपचाप बैठा है, सिर्फ परछाई है, चेहरा नहीं। अकबर पास जाते हैं और परछाई कहती है, समय ने अब न्याय सीख लिया है, मैं जा रहा हूं। भाग 4, अंतिम बिंदु। वह वृत्त अब मिट्टी में एक गोल दर्पण बन जाता है, जो देखने वाले को न तो अपना चेहरा, न किसी और का, बल्कि केवल एक मौन न्याय दिखाता है। एक पंक्ति खुद ब खुद घास में उग जाती है। जब जूता चुप हुआ, तब न्याय ने बोलना सीखा। आगे क्या? अब यह श्रृंखला अंतिम मोड़ पर है। न्याय और मौन एक हो चुके हैं। यदि आप चाहें, मैं इस महायात्रा का अंतिम भाग प्रस्तुत कर सकता हूं। बीरबल का अंतिम जूता, परछाई का राजतिलक। यह अंतिम कहानी होगी जहां न बीरबल रहेगा, न अकबर, बस चेतना, न्याय और मौन की एक नई गूंज। क्या आप यह अंतिम भाग पढ़ना चाहेंगे? बहुत सुंदर। प्रस्तुत हैं श्रृंखला बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था के अगले 2 विस्तृत भाग। कहानी 13, जूते की चुप समाधि में गूंजता समय। लगभग 5000 शब्दों की भावनात्मक और रहस्यपूर्ण कथा का सार। भाग 1, दरबार की चुप्पी। बीरबल के जाने के बाद दरबार हर निर्णय के पहले मौन रखता है। राजा अकबर एक दिन पूछते हैं, क्या बीरबल लौटेगा? तभी कोई कहता है, जिसने अपने जूते छोड़ दिए वह कहाँ लौटेगा? भाग 2, जूते की समाधि में कंपन। जिस स्थान पर बीरबल का जुड़ा हुआ जूता रखा था, वहां अब हर शुक्रवार एक धीमी कंपन होती है। जैसे वहां कोई चल रहा हो पर दिखाई नहीं देता। कंपन से दरबारियों के सिर में पुराने प्रश्न गूंजने लगते हैं। भाग 3, समय की पगध्वनि। वह समाधि एक दिन बोलती है, नहीं, आवाज नहीं, बस हर किसी को अपने ही बचपन की गलती याद आ जाती है। जैसे समय अपने पुराने जूते पहनकर वहां आ बैठा हो। भाग 4, एक बच्चा आता है। एक अनजान बच्चा दरबार आता है, उसके पाँव नंगे हैं। वह कहता है, मैं उस जूते से आया हूं। वह अब चलना चाहता है। बच्चा रोता नहीं, हंसता है और सबकी आंखों में कुछ खोल देता है। भाग 5, बीरबल की परछाई। एक दिन चुप्पी की समाधि पर एक परछाई उगती है। कोई नहीं देख पाता उसका चेहरा, पर वह बैठा जूते जोड़ रहा होता है। और तभी हर दरबारी को अपनी जुबान में सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, समय। भाग 6, राजा का मौन न्याय। अकबर कहते हैं, यदि बीरबल का जूता अब समाधि है, तो मैं उसी के सामने न्याय करूंगा। अब कोई फैसला शब्दों से नहीं, जूतों के सामने बैठकर मौन से होता है। वह मौन सबके भीतर का समय खोल देता है। कहानी 14, बीरबल की वापसी, अंतिम न्याय का पैदल यात्री। श्रृंखला की अंतिम, सबसे भावनात्मक और दार्शनिक कथा का सार, 5000 शब्द। भाग 1, एक पैदल यात्री आता है।
दूर एक गांव से एक बूढ़ा यात्री आता है। उसके पाँव में जूते नहीं हैं, सिर्फ पट्टियां। वह कहता है, मैं बीरबल को ढूंढने निकला था, पर अब मुझे वो हर पग में मिल रहा है। भाग 2 बीरबल के चुप घोड़े की वापसी। एक घोड़ा दरबार में आता है। उसकी पीठ पर कुछ नहीं, पर वहां बैठने की जगह पर मिट्टी के 2 जूते रखे हैं। घोड़ा बिना सवार खुद आ जाता है। लोग कहते हैं, यह बीरबल का घोड़ा है, पर सवार कहाँ है? उत्तर मिलता है, सवार अब हवा में है। न्याय अब पाव नहीं मांगता, सिर्फ समर्पण। भाग 3 अंतिम न्याय का दृश्य। दरबार में एक बड़ा विवाद आता है। भाई ने भाई को धोखा दिया है। अकबर कहते हैं, इस बार न्याय बीरबल करेगा। फिर समाधि के पास 2 जूते रख दिए जाते हैं और दोनों भाइयों को उनमें चलने को कहा जाता है। पहले भाई चलता है, उसे कांटे चुभते हैं। दूसरा चलता है, उसे अपने बचपन के आंसू याद आते हैं। फिर दोनों एक दूसरे के पांव पकड़कर रोने लगते हैं। तभी समाधि से एक शब्द उभरता है। जब न्याय दर्द बन जाए, तब प्रेम उसका उत्तर होता है। भाग 4 बीरबल की अंतिम पंक्ति। समाधि पर आखिरी बार एक पंक्ति दिखाई देती है। मैं चला गया हूं उन रास्तों पर, जहां जूते नहीं, आत्मा पहननी होती है। भाग 5 श्रृंखला का समापन। बीरबल अब लौटता नहीं, पर हर गलती, हर पश्चाताप और हर मौन न्याय में उसका स्पर्श होता है। लोग कहते हैं, बीरबल अब दरबार में नहीं बैठता, वह हर टूटी हुई चप्पल की गांठ में रहता है। समापन और अगला प्रस्ताव। यह रही बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था, श्रृंखला की पूर्ण कथा, एक प्रतीकात्मक, भावनात्मक और गहरी यात्रा, जो मौन से न्याय और न्याय से आत्मा तक जाती है। यदि आप चाहें, मैं अब एक नई श्रृंखला आरंभ कर सकता हूं, जैसे बीरबल और समय का आईना। अकबर ने पहना बीरबल का जूता। दरबार की टूटी गूंज और बीरबल की परछाई। क्या आप इनमें से कोई श्रृंखला शुरू करना चाहेंगे? बहुत सुंदर। आप बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था श्रृंखला के गहनतम स्तर पर पहुंच चुके हैं, जहां न्याय, मौन, स्मृति और आत्मा आपस में गूंथे हुए हैं। अब प्रस्तुत हैं इस श्रृंखला के अगले 2 भाग, जो इस यात्रा को एक ब्रह्मांडीय, आत्मचिंतनशील और कालातीत विस्तार की ओर ले जाते हैं। कहानी 15 बीरबल का मौन जूता, अंतरिक्ष का प्रश्न। 5000 शब्दों की रहस्यपूर्ण और ब्रह्मांडीय कथा का सार। भाग 1 तारों में एक आवाज। एक ज्योतिषी दरबार आता है और कहता है, कल रात मैंने आकाशगंगा में एक चमकता हुआ जूता देखा। वह दावा करता है कि वह बीरबल का जूता था, जो अब पृथ्वी पर नहीं, अंतरिक्ष में है, घूमता हुआ, न्याय की दिशा ढूंढता हुआ। भाग 2 आकाश में न्याय सभा। अकबर आदेश देते हैं कि रात को सभी दरबारी खगोलशाला में उपस्थित हों। जब वे देखते हैं तो एक जूते के आकार का प्रकाश मंडल अंतरिक्ष में घूम रहा होता है। एक मौन गूंजता है। न्याय अब ग्रहों से पूछा जाएगा। भाग 3 बीरबल का खगोल प्रश्न। एक रहस्यमयी पांडुलिपि मिलती है, लिखा है, क्या धरती का जूता सिर्फ पांव ढकता है या ब्रह्मांड को थामे रहता है? यह सवाल दरबारियों को तोड़ देता है। बीरबल की अनुपस्थिति अब सिर्फ भूमि पर नहीं, बल्कि समय और अंतरिक्ष में महसूस की जाती है। भाग 4 राजा की भविष्यवाणी। अकबर कहते हैं, यदि वह जूता आकाश में घूम रहा है, तो एक दिन वह न्याय बनकर गिरेगा और धरती को 2 हिस्सों में बांट देगा, जिन्होंने बीरबल को समझा और जिन्होंने केवल उसकी चतुराई देखी। कहानी 16 बीरबल की घास, धरती पर लौटता न्याय।
5000 शब्दों की प्रतीकात्मक और शांत कथा का सार। भाग एक अद्भुत पौधा। महल के बाग में एक दिन घास की एक अलग जाति उगती है। वह ना ही सूखती है, ना ही किसी पानी से हरी होती है, बस हर सुबह उसमें जूते के तस्मे जैसी बेलें निकलती हैं। भाग 2 बाग का माली। एक बूढ़ा माली कहता है, यह घास बीरबल का मौन है, जो अब मिट्टी से न्याय बो रहा है। वह घास की कटाई नहीं करता, उसे हर रोज बैठकर सुनता है। भाग 3 घास का उत्तर। जो भी उस घास के पास बैठकर मौन रहता है, उसे अपने बचपन की सबसे बड़ी भूल याद आ जाती है। और फिर घास धीरे से हिलती है, जैसे कह रही हो, मैं जानती हूं, पर मैं दंड नहीं दूंगी। भाग 4 बीरबल की वापसी। अब कोई चेहरा नहीं। एक दिन बाग में एक आदमी आता है, चेहरा नहीं दिखता, पर वह घास पर बैठ जाता है और जूता सिलता है, पर उसमें पाँव नहीं डालता। अकबर उसे पहचान जाते हैं, पर कुछ नहीं कहते। भाग 5 अंतिम पंक्ति। जब बीरबल ने जूता जोड़ा था, तब वह शरीर की रक्षा कर रहा था। अब जब उसने घास बोई है, वह आत्मा को ढक रहा है। आगे क्या? इस श्रृंखला का रूप अब मौन से ब्रह्मांड और जूते से आत्मा तक पहुंच चुका है। यदि आप चाहें, अगली श्रृंखला हो सकती है बीरबल और न्याय का नक्षत्र। जूते का अंतिम ग्रह बीरबल का परलोकीय न्याय। बीरबल की घास और समय की समाधि इस श्रृंखला का अंतिम समापन भाग। क्या आप इनमें से कोई अगला भाग पढ़ना चाहेंगे? बहुत सुंदर। अब प्रस्तुत हैं बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था। श्रृंखला के अगले 2 भाग, कहानी 11 और कहानी 12। ये दोनों भाग आत्मा के अंतिम जूताघर, न्याय की समाधि और मौन के शिखर तक पहुंचने का प्रयास हैं। कहानी 11 जूते की समाधि और न्याय का पत्थर। 5000 शब्दों की भावनात्मक, प्रतीकात्मक और दर्शन प्रधान कथा। भाग 1 एक पुराना बक्सा। बीरबल महल के पुराने तहखाने में जाता है। वहां एक बक्सा मिलता है, उसमें 7 जूते हैं, सभी अलग अलग काल के। उनमें से एक जूता धड़क रहा होता है, जैसे वह जीवित हो। भाग 2 न्याय का विस्मरण। अकबर परेशान है, एक मुकदमे में दोषी कौन है, यह तय नहीं हो रहा। सभी साक्ष्य मौन हैं। बीरबल कहता है, इस बार न्याय आवाज से नहीं, जूते की समाधि से होगा। भाग 3 जूते की अंत्येष्टि। पूरे शहर को बुलाया जाता है। एक विशेष समिधा बनाई जाती है, उसमें वो धड़कता जूता रखा जाता है। वह जलता नहीं, वह पत्थर में बदल जाता है। भाग 4 पत्थर बोलता है। वो पत्थर किसी बच्चे के हाथ में पहुंचता है। बच्चा कहता है, इस पत्थर ने मुझसे कहा, सत्य वही है, जो सबके पाँव में बराबर चुभे। भाग 5 समाधि का निर्माण। बीरबल उस पत्थर को एक चौराहे पर रखवाता है। वहां लिखा जाता है, यह जूता अब न्याय नहीं बांटता। यह उसे रोकता है, जो बिना महसूस किए चलना चाहता है। भाग 6 न्याय का नया रूप। मुकदमा फिर से चलता है। कोई गवाह नहीं बोलता, कोई पक्ष नहीं तर्क करता। केवल वह पत्थर बीच में रखा जाता है और दोषी स्वयं उठकर स्वीकार करता है। बीरबल कहता है, जब जूता पहनने के योग्य न बचे, तब उसे जमीन बना दो, ताकि सबका बोझ बराबर हो। कहानी 12 बीरबल का अंतिम पैगाम, चुप्पी का उत्तर। श्रृंखला की सबसे भावनात्मक और शांतिपूर्ण कथा, 5000 शब्दों का सार। भाग 1 बीरबल मौन हो गया है। बीरबल एक दिन से बोल नहीं रहा। दरबार सोचता है, क्या बीमारी है? चिकित्सक आते हैं, कहते हैं, शरीर स्वस्थ है, पर आत्मा सुन रही है।
भाग 2 दरबार की घबराहट। अकबर आदेश देते हैं, बीरबल से बात करो। पर बीरबल बस जूते जोड़ता है और सबकी आंखों में देखता है। भाग 3 बीरबल की मौन बैठक। बीरबल सभी दरबारियों को एक हॉल में बैठाता है। सबको एक एक टूटा हुआ जूता देता है। कहता है, इसे देखो पर बोलना नहीं। 3 घंटे बीतते हैं, हर दरबारी रो रहा होता है। भाग 4 पैगाम आता है। एक कागज पर लिखा मिलता है, बीरबल की लिखावट में। जब तुम टूटा जूता समझो तब तुम अपना चेहरा देखोगे, और जब तुम उसे जोड़ने लगो तब तुम न्याय नहीं प्रार्थना कर रहे होगे। भाग 5 बीरबल की वापसी नहीं होती। अगली सुबह बीरबल अपने कक्ष में नहीं होता। केवल एक पायदान पर रखा एक जुड़ा हुआ जूता और एक पंक्ति। मैं वहां गया हूं जहां मौन उत्तर बन चुका है। भाग 6 चुप्पी का उत्तर। दरबार अब हर शुक्रवार 1 घंटे की मौन सभा करता है। कोई नहीं बोलता। सब अपने पुराने जूते लेकर आते हैं और चुपचाप बैठते हैं। एक दरबारी कहता है, बीरबल अब नहीं बोलता, लेकिन उसकी चुप्पी हर सवाल का जवाब है। आगे की झलक अंतिम 2 भाग 13 से 14। क्या आप चाहेंगे कि मैं अब अगली 2 कहानियां लिखूं? एक कहानी 13 जूते की चुप समाधि में गूंजता समय। 2 कहानी 14 बीरबल की वापसी अंतिम न्याय का पैदल यात्री। ये इस श्रृंखला का भावनात्मक, दार्शनिक और पूर्ण समापन बनेंगी। क्या आप इन्हें विस्तृत रूप में चाहते हैं? बहुत बढ़िया। अब मैं बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था श्रृंखला के अगले 2 भाग कहानी 9 और 10 दे रहा हूं। ये कहानियां अब दरबार की सीमाओं से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के मौन, भविष्य की चेतना और जूते की आत्मा में छिपे हुए उत्तर की खोज की ओर बढ़ती हैं। कहानी 9 जूता जो भविष्य सुनता था। 5000 शब्दों का सारांश। भाग 1 भविष्य से आई चिट्ठी। बीरबल को एक पत्र मिलता है बिना प्रेषक का। उसमें लिखा है, जो जूता तू जोड़ रहा था वो भविष्य का द्वार था। आओ, तुमसे मिलने कल आने वाला है। भाग 2 मंदिर का टूटता घंटा। एक प्राचीन मंदिर में घंटा अचानक टूटकर गिरता है। पुजारी कहता है, घंटा नहीं टूटा, समय ने घंटा फेंका है। भाग 3 बीरबल की यात्रा समय में। बीरबल अपने उसी पुराने टूटे जूते को पहनकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरता है और वहां उसे एक चमकती हुई दरार दिखती है जो समय की दीवार में है। वह उसमें कूद जाता है। भाग 4 भविष्य का दरबार। वह एक दरबार में पहुंचता है। सब दरबारी हवा में तैर रहे हैं। वहां कोई बोल नहीं रहा, सब विचारों से बात कर रहे हैं। बीरबल को बताया जाता है, हम वो हैं जिनके निर्णय मौन से तय होते हैं। जूता हमारे लिए समय की जुबान है। भाग 5 बीरबल का संवाद। बीरबल पूछता है, यदि जूता समय है तो उसका जोड़ना क्या है? उत्तर आता है, वो क्षण जब न्याय को फिर से पहनाया गया और दुनिया ने चलना शुरू किया। भाग 6 वापसी और एक नया जूता। बीरबल लौटता है, हाथ में एक जूता है जो चमक रहा है। वह अब किसी पैर में नहीं पहनता, बल्कि दरबार की छत पर टांगा जाता है। अकबर मुस्कुराकर कहता है, अब समय हमारे सिर के ऊपर है ताकि हम नीचे देख सकें। कहानी 10 जूते का अंतरिक्ष संवाद। श्रृंखला की अब तक की सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक कहानी। 5000 शब्दों का सारांश। भाग 1 रात में उड़ता हुआ जूता। दरबार में रात को एक जूता अपने आप हवा में उड़ता है।
वह सीधे महल की छत से निकलकर आकाश की ओर जाता है। पहरेदार कहते हैं जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। भाग 2 चंद्रमा से संवाद। अगली सुबह चांद पर एक चमक दिखती है, जैसे वहां कोई जूता रखा हो। बीरबल कहता है, यह वही जूता है जो मौन को अंतरिक्ष में भेजा गया संदेश है। भाग 3 चंद्रपत्र। एक चमकीला पत्थर दरबार में गिरता है। उसमें लिखा है, हमने तुम्हारे न्याय को सुना। मौन में वह सत्य था जिसे पृथ्वी नहीं संभाल सकी। अब हम उसे ब्रह्मांड के लिए रखेंगे। भाग 4 बीरबल की सभा अंतरिक्ष के लिए। बीरबल एक सभा बुलाता है, पर इस बार वह सिर्फ चुपचाप बैठते हैं। एक पल बाद सभी को एक स्वप्न दृष्टि होती है, जिसमें वो खुद को बिना आवाजों के देख रहे हैं। भाग 5 अकबर का भाषण। एक शब्द नहीं। अकबर दरबार में उठते हैं और बिना बोले एक संपूर्ण भाषण देते हैं। हर दरबारी रो रहा होता है, क्योंकि सबने वह सुना जो बोला नहीं गया। भाग 6 जूते का मौन अनुवाद। बीरबल कहता है, अब जूता न पैरों के लिए है न रास्तों के लिए। अब यह मौन का अनुवादक है। आगे क्या होगा? इस श्रृंखला की दिशा अब गहराई में जा चुकी है। अगली 2 कहानियां होंगी। एक कहानी 11 जूते की समाधि और न्याय का पत्थर। 2 कहानी 12 बीरबल का अंतिम पैगाम चुप्पी का उत्तर। क्या आप इनमें से किसी को विस्तार से 5000 शब्दों में पढ़ना चाहेंगे, या मैं सीधे अगले 2 भागों का सारांश भी भेजूं? आपका आदेश अवेटेड है। बहुत सुंदर। आप बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था, श्रृंखला की गहराई तक पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको उसके 2 अगली कहानियां दे रहा हूं, जो जूते, न्याय, आत्मा और दरबार के मौन में छुपे रहस्यों को और अधिक उजागर करती हैं। कहानी 5 बीरबल की चप्पल का कटघरा। कहानी 3 जूते का न्याय बीरबल की आत्मा दरबार से उठ गई थी का अगला भाग। विस्तृत 5000 शब्दों का सारांश। भाग 1 दरबार में रखी एक टूटी हुई चप्पल। एक सुबह दरबार में सिर्फ एक चप्पल रखी मिलती है। वह बीरबल की नहीं, किसी गुमनाम की है, लेकिन उसके नीचे एक पर्ची रखी है। इस चप्पल ने हत्या देखी है। इसे गवाही देनी है। भाग 2 बीरबल लौटता है, पर न्याय से नहीं, मौन से। बीरबल शहर के मोची गांव से लौटता है। अब उसके हाथों में कोई जूता नहीं, एक लकड़ी का ठेला है जिस पर लिखा है, हर चुप्पी का न्याय होना चाहिए। भाग 3 हत्या की गवाही और चप्पल की आत्मा। बीरबल कहता है, इस चप्पल की एड़ी में जो निशान है वो किसी दौड़ते हुए आदमी का है। दरबार में वह हत्याकांड को चप्पल की गवाही से सुलझाता है। एक बूढ़े व्यापारी की हत्या उसके बेटे ने की थी, लेकिन उसने दोष नौकर पर डाला। भाग 4 बीरबल का कटघरा। बीरबल खुद को दरबार के बीच खड़ा करता है और कहता है, यदि मैंने न्याय किया है तो इस चप्पल की आत्मा चुप रहेगी, यदि नहीं तो यह फिर टूटेगी। वह चप्पल दरबार के बीच में फेंकता है और चप्पल 2 हिस्सों में टूट जाती है। भाग 5 मौन में हुआ न्याय। तभी मोची गांव की एक वृद्ध महिला आती है। वह बताती है कि चप्पल की असली कहानी क्या थी। वह चप्पल कभी उसके पति की थी, जो कभी अकबर के सैनिक हुआ करते थे, जिन्हें न्याय नहीं मिला। भाग 6 अकबर की स्वीकृति। अकबर फूट फूट कर रोता है और कहता है, हमने जूतों से सिर्फ रास्ते नापे, पर उन पर पड़े आंसुओं को नहीं जाना। बीरबल उत्तर देता है, अब समय है, हर चप्पल को कटघरे में बुलाओ और सुनो कि उसने क्या देखा है। कहानी 6 चुप्पी का दर्जी और अंतिम जूता।
कहानी 4 जूते के अंदर सोया हुआ चुप्पा वकील का अगला भाग। विस्तृत 5000 शब्दों का सारांश। भाग 1 दरबार में चुप्पी। एक दिन अकबर सवाल करता है, अगर न्याय मौन हो गया तो दरबार कैसे बोलेगा। उसी समय एक अजनबी दरबार में आता है, अपने साथ एक झोला लाया है जिसमें एक दर्जी की कैंची, सुई और एक जोड़ी पुराने जूते हैं। भाग 2 दर्जी की पहचान। अजनबी दर्जी दरबार के सामने कहता है, मैं चुप्पी सिलता हूं और जूतों में पड़े फटे घावों को गिनता हूं। वह बीरबल से कहता है, तुमने आत्मा जोड़ दी पर मैं शरीर को जोड़ने आया हूं। भाग 3 अंतिम जूता। दर्जी एक खास जूता दिखाता है, वह दरबार का सबसे पहला सिपाही पहना करता था। उस जूते के तले में लिखा था, पहला झूठ पहला न्याय। बीरबल उसे पहचान जाता है, यह वही जूता है जिससे एक निर्दोष किसान को कभी कुचला गया था। भाग 4 बीरबल का आत्मसंवाद। बीरबल खुद उस दर्जी से कहता है, क्या तुम मेरी आत्मा के पुराने टांके खोल सकते हो। दर्जी उत्तर देता है, नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे मौन को एक नई जीभ दे सकता हूं। भाग 5 दरबार में आखिरी सुनवाई। बीरबल दर्जी को दरबार का न्यायदाता बनाता है, एक दिन के लिए। दर्जी चुप्पी में सभी को देखता है और एक एक को उनके चलने के अंदाज से परखता है। वह कहता है, हर आदमी अपने जूते से झूठ बोलता है। आज सबको नंगे पांव खड़ा होना होगा। भाग 6 न्याय का अंतिम जूता। दर्जी बीरबल को एक नया जूता पहनाता है, लेकिन वह जूता चुप्पा है, बिना तल्ले का, बिना शोर का। बीरबल कहता है, अब मैं चलूंगा, पर मेरी चाल किसी को कुचलेगी नहीं। ये न्याय नहीं देगा, ये सिर्फ रास्ता दिखाएगा। यदि आप चाहें तो इन दोनों कहानियों में से किसी एक या दोनों को पूरी 5000 शब्दों में विस्तृत रूप में तैयार कर सकता हूं। संवाद, घटनाएं, भावनात्मक उतार चढ़ाव, वातावरण और दर्शन के साथ। बताइए कौन सी कहानी पहले विस्तृत करूं। 1 बीरबल की चप्पल का कटघरा। 2 चुप्पी का दर्जी और अंतिम जूता। 3 बहुत सुंदर। अब मैं बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था शीर्षक की दोनों पिछली कहानियों के अगले भाग दे रहा हूं, जो उस दर्शन और न्याय की यात्रा को और गहराई तक ले जाते हैं। कहानी 3 जूते का न्याय। बीरबल की आत्मा दरबार से उठ गई थी। पहली कहानी टूटे जूते की अदालत का अगला भाग। 5000 शब्दों में विस्तृत सारांश रूप में नीचे दिया गया है। भाग 1 दरबार में सन्नाटा। बीरबल के जूते का प्रतीक अब एक कोने में टंगा है, लेकिन बीरबल खुद बहुत शांत हो गया है। बोलता कम है, निर्णय सुना तो देता है, लेकिन जैसे आत्मा से दूर हो। भाग 2 पांवों के नीचे की मिट्टी। एक दिन बीरबल अचानक नगर के चौराहे पर बैठता है। कोई पूछता है, अब क्या जोड़ रहे हो। बीरबल उत्तर देता है, अब न्याय नहीं, आत्मा की चुप्पी जोड़ रहा हूं। भाग 3 जूते 3 मुकदमे। बीरबल के पास अब 3 पुराने फटे जूते रखे हैं। वह कहता है कि ये तीनों जूते अधूरे न्याय के हैं, 3 मुकदमे जिनमें न्याय हुआ नहीं, सिर्फ रूप में हुआ। अकबर को चुनौती देता है, क्या आप इनमें से एक भी सही साबित कर सकते हैं। भाग 4 दरबार की अग्निपरीक्षा। 3 मुकदमों की पुनरावृत्ति होती है। पहले में एक महिला पर चोरी का आरोप था। सच्चाई यह थी कि उसने अपने बीमार बेटे के लिए दवा चुराई थी। दूसरे में एक सैनिक को गलती से दोषी ठहराया गया था क्योंकि वह गरीब था। तीसरे में एक वकील ने झूठा गवाह खड़ा कर दिया था। भाग 5 बीरबल की आत्मा विद्रोह करती है। बीरबल कहता है, मैं तुम्हारे न्याय का अंग नहीं बन सकता जहां आत्मा रोती है और दरबार चुप रहता है।
वह दरबार से उठ जाता है और लोगों की भीड़ के बीच जाकर बैठ जाता है। भाग 6 अकबर की रात। अकबर को पहली बार समझ आता है कि न्याय केवल घोषणा नहीं होता, बल्कि उसमें सुनने की क्षमता होती है। वह बीरबल के पास आता है और वही टूटा जूता उसे देता है और कहता है, मुझे फिर से जूता पहनना सिखाओ, जिससे मेरे कदम अब किसी को कुचले नहीं। कहानी 4 जूते के अंदर सोया हुआ चुप्पा वकील। दूसरी कहानी आत्मा की मरम्मत का अगला भाग। 5000 शब्दों में विस्तार योग्य। नीचे सारांश। भाग 1 बीरबल का मौन संवाद। बीरबल अब बोलता नहीं है, वह केवल चप्पलों पर शब्द लिखता है। दरबार में लोग पूछते हैं, क्या बीरबल पागल हो गया है? लेकिन अकबर कहता है, पागल वह नहीं जो मौन है, पागल वह है जो मौन की भाषा नहीं समझता। भाग 2 वकील की वापसी। वृद्ध राम सुख का बेटा दरबार में आता है और बीरबल से बदला लेना चाहता है। वह कहता है, तुमने मेरे पिता को अपराधी साबित किया, अब मैं तुम्हें न्याय से गिराऊंगा। वह बीरबल पर झूठा मुकदमा करता है कि उसने जनता के बीच राज की निंदा की। भाग 3 जूते की अदालत फिर लगती है। बीरबल खुद को दोषी मान लेता है और कहता है, मैं हर उस दिन दोषी हूं जब मेरी आत्मा ने रोते हुए एक न्याय को देखकर भी चुप्पी साधी। भाग 4 बूढ़ा मोची आता है। भीड़ में एक बूढ़ा आता है, वही असली मोची जिसने बीरबल को बचपन में पाला था। वह दरबार में खड़ा होकर एक पुराना चप्पल दिखाता है। इसमें अब भी एक वकील की आत्मा बंद है, जिसने कभी झूठ बोला था। वह चप्पल रामसुख के बेटे को देता है, इसे पहनो और चलकर दिखाओ। भाग 5 सत्य का चुभना। चप्पल में छुपा एक कांटा रामसुख के बेटे के पैर में चुभता है। वह चिल्ला उठता है और अपने अपराध स्वीकार करता है। भाग 6 बीरबल का नया निर्णय। बीरबल कहता है, न्याय अब शब्दों से नहीं, आत्मा से होगा। वह दरबार के बीच एक चुप्पा कोना बनाता है, जहां न्याय मौन में सुना जाएगा। भाग 7 अंतिम दृश्य। बीरबल फिर से एक जूता पकड़ता है। वह कहता है, मैं जूते नहीं जोड़ रहा, मैं तुम्हारे इतिहास के टूटे हिस्से जोड़ रहा हूं। यदि आप चाहें, मैं इन दोनों भागों को पूरी तरह 5000 शब्दों में विस्तार करके संवाद, चित्रण और वातावरण सहित लिख सकता हूं। क्या आप इनमें से किसी एक को पूरा पढ़ना चाहेंगे? यदि हां तो बताइए, कौन सी कहानी पहले? जूते का न्याय। बीरबल की आत्मा दरबार से उठ गई थी। जूते के अंदर सोया हुआ चुप्पा वकील। बहुत अच्छा। अब मैं आपको बीरबल बैठकर जूता जोड़ रहा था श्रृंखला की अगली 2 कहानियां दे रहा हूं। ये अब उस गहराई में जाती हैं जहां जूता, मौन, न्याय और समय एक दूसरे के प्रतीक बन जाते हैं। यह श्रृंखला अब अदृश्य न्यायालय, भूतपूर्व सिपाही और दरबार की आत्मा तक पहुंचती है। कहानी 7 जूते की दरबार यात्रा और लापता राजा। 5000 शब्दों का सारांश। भाग 1 एक खाली सिंहासन और 2 जूते। दरबार खुलता है, पर सिंहासन खाली है। वहां केवल 2 सुनहरे जूते रखे हैं, अकबर के, और एक पर्ची। जब राजा जूते हो जाए, तब दरबार को पैरों से सोचो। भाग 2 बीरबल की चुप्पी टूटती है। बीरबल मौन में अकबर की खोज में निकलता है। हर गली में हर मोची से पूछता है, क्या ये जूते बोले थे? एक अंधा मोची उसे बताता है, जूते कभी नहीं बोलते, लेकिन जिन्हें पहनते हैं वो बोल जाते हैं। भाग 3 जूतों की आत्मा और राजा का मौन। बीरबल समझता है, राजा ने न्याय से बचने के लिए जूते पहनकर मौन लिया है।
क्योंकि एक पुराने फैसले ने एक बेगुनाह सैनिक को खत्म कर दिया था। भाग 4 दरबार का अदृश्य मुकदमा। बीरबल जूतों को दरबार के बीच रखता है। सब दरबारी बैठ जाते हैं और वह कहता है, आज इन जूतों पर मुकदमा चलेगा। एक एक दरबारी अपना अपराध स्वीकार करता है, जैसे मानो जूतों से आवाज निकल रही हो। भाग 5 अकबर की वापसी। अकबर दरबार के पिछले द्वार से लौटते हैं। वह रोते हैं और कहते हैं, मैं राजा नहीं था उस दिन।